जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। नाम की बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अगर चाहें तो वो अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। दो चीजों को 24 घंटे याद रखो। तुम्हें कुछ याद रहे चाहे न रहे, पर ये दो चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए। एक भगवान का भजन और दूसरा मौत। कि हमें यह सब छोड़ करके जाना है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण को मौत को, और दूजे श्री भगवान। दो चीजों को याद रखो कि हमें संसार को छोड़ के जाना है, और भगवान सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, राजा हिमांचल ने, माता मैना ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। देखो भैया, याद से सुनना, अगर तुम्हें मनुष्य तन मिला है तो ये 12 दान जीवन में जरूर कर दियो। 12 महादान बताए गए हैं। अगर मनुष्य तन मिला है तो ये 12 दान जरूर करियो। और उन 12 दान में सबसे पहला है स्वर्ण दान। अब जब बात हमें नहीं कह रहे कि जितो पैरे हो सो आज आरती में चढ़ा दियो। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं जाने, जगह ही नहीं दिखा रही क्यों। पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। इसी महापुराण में लिखा है, जब अपनी बिटिया को ब्याह करो, हल्के हल्के कान के झुमका बनवा के हरीरे मड़वा में बिटिया को जरूर दे दियो। पर एक बार जिंदगी में स्वर्ण दान जरूर करियो। जीवन में एक बार चांदी को दान करियो, बिटिया को दे दियो। जिंदगी में एक बार तिल को दान जरूर करियो, तिली दान या महादान में आउट है। जीवन में एक बार तिल का दान जरूर करना। चौथा है घृत दान, घी को दान जरूर करियो। हम तो कह साल में 200 ग्राम घी दान करो। जोंदना तुम्हारे बेटा बेटी को जन्मदिन हो, 200 ग्राम घी ले जाके बगल के मंदिर में दे दियो पुजारी को। कि पुजारी जी, जितने दिन अभी भगवान के मंदिर में दिया जले तो हमारे बाल बच्चे के नाम से जला दियो। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते हैं। ध्यान रखना, उनके कुल का दीपक नहीं बुझेगा। जब तक गंगा में पानी और आसमान में सूर्य रहेगा, तुम्हारे कुल की वंश बेल नष्ट नहीं होगी। बहुत होशियार है। वो कहने लगे, महाराज हम पंडित जी को दे आए घी, उनने खा लो तो नहीं जलाओ दिया तो एक काम करके वो उपाय भी हम बता रहे हैं। जब तुम 200 ग्राम घी ले जा रहे तो एक 2 रुपया की फुलबत्ती की पुड़िया ले आजो। अरे वे फुलबत्ती डुबो दियो घी में। अब महारात्मा पहला तो चचोड़ने ले घी को, खा जे बताओ मनोज जी। अरे दद्दा, आज हम 20 वर्ष चुके हैं, हो गए 3-4 दिन। जीवन में एक बार घृत का दान जरूर करना अपना बेटे बेटी के जन्मदिन पर। इस ऐसे जन्मदिन से कुछ नहीं होता। और एक बात और तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए, जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जलता है वो दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे अपने बच्चा के जन्मदिन पर। खूब जन्मदिन बनाओ, माता जी हरो। अगर तुम माताई आओ, तुम बाप आओ, अपने बच्चों से उस दिन मोमबत्ती मत बुझवाओ। जितने साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ और अपने बाल बच्चे से हनुमान जी के मंदिर में जलवा दे। और बब्बा से प्रार्थना करे आओ कि बब्बा एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के वो कम न हो जाए। हम हर साल दिया बढ़ाते रहे। सोते लगे हैप्पी बर्थडे टू यू। का हो रहा है टू यू में? बोलो। और यहां जितने आज बच्चे आए हो बेटा,
तुम लोग भी अपने जन्मदिन पे मोमबत्ती मत बुझाना। मम्मी से कहना हम 10 साल के हो गए, 10 आटे के दिया बना दो, हम हनुमान जी के मंदिर में जलाने जाएंगे तो जीवन अच्छा होगा। ये घी कैसो दान करत पता है? जब तक घी अच्छो रहो सो घर भर में खाओ। अब बहू के लगी सास से, मम्मी घी तो बसा सो रहो है। मम्मी ने कही तो उठा ले आओ पहला सो फूल बत्ती बना काशा वो बसान लगो को खा रहा सो दई भगवान के सामने आरती सो भगवान की खबर क्या पटी जा रही। अच्छो घी तुम खा गई, अब बसान लगो सो भगवान के। अब ज्यादा घी खराब होगा तो कई महाराज को बुला ले, कथा डरी थी सत्यनारायण की, बाउर बचवाई दे सो जो घी लग जाए ठिकाने। वही डड़ेल घी क्यों दाव हवन और वही की दाई महाराज को लोचाई और 50 रुपया दाई महाराज को कथा बचवाई और खुआ दो डड़ेल घी तो 200 रुपया जाके वो बाटल लगवाए डरो अस्पताल में। जीवन में एक बार घृत का दान करना, जीवन में एक बार गुड़ को दान जरूर करियो। गुड़ महादान में आउट है, शिव महापुराण में लिखो है। जीवन में एक बार नमक को दान जरूर करियो। और अगर तुम्हारे घर से कोई नमक ले जाए मंगा के तो वापस नहीं लियो और नहीं के पैसा लियो। नमक महादान में आता है। जीवन में एक बार पेठा को दान जरूर करियो। कूश मांडव कहते हैं पेठा को, महादान में आउट है। जीवन में एक बार अन्नदान जरूर करियो। और एक बात हमारी गांठ में बांध ले भाई, समय आ रहा है। तुम्हारे घरे 500 बोरा पिसी काय ने धरी हुए, पर जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता है, चैत की पूर्णिमा, वो दिन बाजार से अनाज खरीद कर जरूर ले आएंगे। चाहे किलो भर पिसी खरीद लो, वो दिन पर पिसी खरीद लो। जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन पड़ता है, चाहे तुम्हारे तो 200 बोरा की छल्ली लगी होए, पर हनुमान जन्म उत्सव चैत की पूर्णिमा के दिन गेहूं जरूर खरीदेंगे। चाहे 1 किलो गेहूं ले आइयो और 1 किलो गेहूं के 3 हिस्सा तुम जितो ले आओ तो पग्गा भले जो जितना भी तुमने उस दिन अन्न खरीदा हो उसके 3 हिस्से करना। 1 हिस्सा तुम्हारे अगल बगल में जो मंदिर हो उसमें भेज देना। 1 हिस्सा 9 साल से छोटी कन्या को घर में बुला के तिलक लगा के वो अन्न दे देना। और तीसरा हिस्सा अपने भंडार में डाल देना। अन्नपूर्णा शिव जी का घर छोड़ देगी पर तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी, और उस अन्न से तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे घर में आ नहीं सकती है। जीवन में अन्नदान जरूर करियो रे भैया एक बार। इसके बाद है वस्त्र दान, कपड़ा। जरूरी नहीं यारे भैया को खुनाई दे दियो। अब भैया गर्मी लग रही है और तुम्हें कहूं कोनो रोड पे नंगे पांव जा तो दिखा जाए, जो आए दान ध्यान से सुनियो। अगर कोई नंगे पांव दिख जाए और तुम बैठे हो वाहन में तो खूब बुलाइयो, अपने वाहन में बैठाइयो, और अगल बगल जो तुम्हें दुकान होए तो खूब 10-20 रुपया के जूता चप्पल पहरा दियो। भगवान तुम्हारे जीवन के पूरे संकट मिटा दे। ऐसो दान कर वो सीखो। उन उपनाय मिल जाए तो ओके लाने 1 जोड़ी चप्पलें लेके दे दियो। ठंड में कोनो गरीब मतारी को बाल बच्चों अगर ठंड में ठुठरत मिल जाए और तुम्हारे बाल बच्चों ने कह दी हो मम्मी अब जा स्वेटर हम नहीं पहन रहे कि फैशन चली गई, तो वह पुराने कपड़ा ले जाके गरीब मतारी के बाल बच्चे को तन ढांक दियो। वो गरीब मतारी के हृदय से बात निकल है कि तुम्हारे बच्चा को जीवन में बाल बांको नहीं हुए, क्योंकि यहां दुआ और बददुआई का खेल है। बददुआ में अच्छे अच्छे परिवार मिट गए। इस कबों को की बददुआ ने लियो, ये चीज को ध्यान रखियो। हमारा निवेदन है तुम्हारों से। एक पर्ची रखी है, किसी ने लिखा है कि पाप का घड़ा भरता है तो पुण्य का घड़ा क्यों नहीं भरता। कौन कहता है पुण्य का घड़ा नहीं भरता? और मान के चलो पाप को घड़ा भरत भी है तो फूटत भी तो है कि नहीं फूटत? कहते उनके पाप के घड़ा या फूट रहा है, कांच भर गए थे। पाप का घड़ा फूटता है और पुण्य का घड़ा उबलता है, फूटता कभी नहीं है। ऐसे ही समझ लिया अपन लगत जरूर है कि जो गलत काम कर रहा है और इतने बढ़ रहा है, और हम अच्छी गली चल रहे समय जागत है। अब सुन ले, पाप होते अंडुआ घाय, अंडुआ तो जानता ही जो बसकारे में ऊंगत है और 4 महीना में छानी नाक जा, और 2-3 महीना पानी खुले भाई
सो पापर सो टूट के माए गिर जाते जो आए पाप। वो पुण्य क्या है? पुण्य आए बरगद के सो पेड़, मुश्किल से तो जमा थे। अरे कहूं एक बार बरिया जम भर पाए तो क्या पीढ़ी खेलिए वो बरिया के ने चमन बरिया को बाल बांको ने हुज्जे। ऐसा ही आए पुण्य टेम तो तना लगत है। देखो भैया यार बड़ी क्लास में पढ़ो तो पेपर कठिन हुज्जे के नहीं हुज्जे। जैसे ही बड़ी क्लास में जे हो तो परीक्षा उतना ही कठिन हुज्जे। कलेक्टर बनवे के लाने ऐसा थोड़ी आए कि अपन में से चाहे कुछ आए कि हमें बना दे कलेक्टर। वो के लाने पढ़ने पर है पेपर कठिन हुई है, और अगर वो कठिनाई के पेपर से निकल गए तो कलेक्टर बन जाओ। तो पुण्य का घड़ा भरता है, ये प्रश्न है। हाँ, ज्योति प्रजापति पेपर या डिगरा। पाप का घड़ा भरता तो है पर पाप का घड़ा फूट भी जाता है, इसलिए पाप के घड़ा भरवे से ध्यान रखियो। जो ना फूट पे है रोवे बारे नहीं मिले, ध्यान रखियो। वो पुण्य का घड़ा भरता है पर फूटता कभी नहीं, सिर्फ उबलता रहता है। समय समय पे वो हमारी रक्षा करता रहता है। तो जीवन में एक बार वस्त्र दान जरूर करियो। नए कर पाओ कोनो गरीब आदमी को पुराने दे दियो, दियो। जीवन में एक बार भूमि दान जरूर करियो। अब जब टेंशन बन के रहेगा सब दान तो हो जे तिली तो चाहे कोई दिया, चाहे कोई गुड़ ले आ, भाई पेठा ले आन के दे दो, हमके पुराने कपड़ा दे दो। भूमि दान कैसे हो रही? कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं किसी गौशाला का निर्माण हो रहा हो, कोई टूटा फूटा मंदिर। एक और हमारा निवेदन है, हम विरोधी नहीं है धर्म के। आजकल आदमी ने एक फैशन बना लो नए मंदिर बनावे को। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं बनाओ नए मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं उन्हीं की अच्छी देखरेख करो। अगर कोनो पुरानो मंदिर गिर रहा हो गांव को तो 10-50 हजार वही में लगा दे। जरूरी नहीं है कि हर जगह भगवान धरे जाएं। पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का फल नए मंदिर के निर्माण से भी ज्यादा है। तो कहीं कोई गौशाला बन रही हो, कहीं कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ज्यादा नहीं कर पाओ 5 बोरी सीमेंट पहुंचा दे वो मंदिर, 1000 भरी ईंटें पहुंचा दे, अरे 100 ईंटें पहुंचा दे, पर उसके हिस्सेदार बन जा। आदमी पाप को हिस्सेदार बहुत जल्दी बन जाता, पर पुण्य को हिस्सेदार बहुत मुश्किल से बनत है। पुण्य का हिस्सेदार बनो, पाप के हिस्सेदार ने बनो। और आखिरी दान है गौदान। गौदान आदमी को जिंदगी में 3 बार करो। चाहिए ध्यान से सुन जाइए, मनुष्य तन में 3 बार गौदान करो। सबसे पहलो जन्म पे, जब अपने बाल बच्चों हुए गौदान जरूर करो। अगर उस बच्चे का कुछ प्रारब्ध होगा तो गौदान के प्रभाव से उसका प्रारब्ध कम हो जाएगा। इसलिए जीवन में जन्म पे गौदान करो। दूसरा, विवाह के समय गौदान करो। कन्यादान है, गौदान हो। दान भी अलग अलग कहा। कन्यादान ध्यान से सुनना। अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दई होए तो कन्यादान करियो, ने दई होए तो परिवार की कोनो मोड़ी को कन्यादान ले लियो। अब वो भी मौका नहीं मिले तो कोनो गरीब बिटिया को कन्यादान ले लियो। पर इन हाथों से एक बार कन्यादान जरूर कर दियो ना, अगले जन्म में जी हाथ को जने कोने एक्सीडेंट में कट के फेंक दे। हाँ, हाथ से कन्यादान जरूर करना। और कन्यादान कैसा दान है? बोले निरअभिमानता का। कन्यादान में कहूं अभिमान नहीं आओ। आदमी चाहे अपनी मोड़ी के ब्याह में 5 करोड़ खर्च कर देवे, पर जब विदा हो, जब हाथ जोड़ के बाप जाई के मालक हम कुछ नहीं कर पाए। आज तक कोनो सुनी बाप ने कन्यादान करके सवेरे कई होए मोड़ा के बाप के सामने को बताओ हम कहीं कर पाओ को, फिर को ने पूछ पे हाथ, तुमने तो 56 करोड़ खर्च करे हो। और आखिरी में तो मोड़ी को बाप हाथ जोड़ है ही कि भैया हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। तो कन्यादान है निरअभिमानता का दान। पर कन्यादान कब पूर्ण माना जाता है? कन्यादान को जो कागज भगवान कहते लिखोगा वो को सील छप्पा कवे लगत है, जब वो पे गौदान हो जाए तो कन्यादान को फल है। और खाली तुमने कन्यादान कर दिया और हरे मंडप के नीचे गौदान नहीं किया तो तुम्हें कन्यादान का भी फल मिलने वाला नहीं है। अन्नदान संतुष्टि दान है।
ऐसे अन्न को महादान मानो गो है और कौन उदान में संतुष्टि नहीं। आज ये हमारी विदा कर है ये हमें पूरी जायदाद लिख दे में आ जाए चले महाराज विदाई में रोड की खेती तुम आई हमें लगे यार को बगल बारो खेत और मिल पातो बगल बारो मिल जाए तुम तो पूरा उदयपुरा लिख दे हमें आ जाई सो में गड़ा कोटा चाहे तुम गड़ा कोटा लिख दे सो में रहली चाहे संतुष्टि है ही नहीं हो तो बताओ कितना महंगो कपड़ा ले आए हुए हमें विदाई में पर हमारे मन में एक बेरा है अरे यार 100 मीटर को ले आए तुम 200 को ले आओ तो हमारे पैरवे के काम को हो जातो जे 1000 को ले आए हमारी इच्छा 1500 की हो जाए जे 5000 को ले आए हमारी इच्छा 10,000 की हो जाए बस संतुष्टि होता ही नहीं। पर अन्नदान इसलिए संतुष्टि दान है कि हम खे हैं तो तई तो पेट में बन अब खात खात हम जातो सोचे ने कि यार 2 ठुग्गा कहूं लुका पाऊ ते पुरी तो मजा आ जातो। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। तो जीवन में जन्म के समय गौदान करना एक विवाह के समय गौदान करना और एक मृत्यु सुंदर हो जाए इसलिए गौदान करना 3 बार गौदान। और एक और सुन लो आजकल एक नौ तमाशो बन गो सुपारी लाए फिरत गौदान के लाने सुपारी से गौदान नहीं होए। इसी से महापुराण के शब्द हैं जब तक तुम गैया की पूंछ पकड़ के और देखो दान दे रहे हो उके हाथ पे न धर दे हो तब तक तुम्हें गौदान को फल ने कहा। गैया का मुंह कान पकड़ के दान नहीं होता मुंह पकड़ के सींग पकड़ के दान नहीं होता गाय की पूंछ पकड़ के ही दान होता है गौदान का। मतलब अब तुम धरे फिर रहे सुपारी अरे कहूं वो सुपारी में किल्ली पड़ गई हुई है तो तुम्हें गौदान को फल मिले है कि किल्ली बेइल्ली पड़ जात। एक बार गौदान करना पर गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान करना। आजकल तीर अपन कहूं घूमे जाओ तीर्थों में सुबह एक मरेल सी बचिया बैठा लेते उतई रेता में तनक डाल देते भूसा। अब चिल्ले आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस ये चलन लगी 10 रुपया टिकट में हमें तो एक बेरे में मारे दे रहे थे मैं मौका है खराब वो चिल्ला रहा तो 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। अच्छा रे बाबा चिका पूरे के बैठा ही ना पाए वो फिर पूछ मारोड़ देवे काहे से फ्री में सबको बैकुंठ जाने नहीं 10 रुपया में। अच्छा बताओ कौन चाह रहा हो कि हम बैकुंठ चली जाए। सो जन का तीर्थों में लाए 10 रुपया तो गौदान कर रहा है गंगा के काय भगवान नहीं जान रहा तुम कितने बड़े बेईमान हो तो 10 रुपया में तुम बेईमान उतर रहा इलाहाबाद में इन्हें ने वह बच गया 4 पाए ने थानी पा बैठी उन्होंने फिर पूछ मारू दे कहां से फिर आ रहा 10 को लाए हम चले गए रे इन लोग अब बाबा से तो लगता है कि बाबा जी तुम्हें भी करने दान। हमने कहा हाँ हम जा बतावे आए के लोग कहा हमने कहा जो दान करवे बारे बैकुंठ जाए चाहे नहीं जाए पर तुम नरक जरूर जे इरे भी तो लड़वाई हूं मुझसे मैं कहीं भाग लेना हम मोक्ष हो जाए क्या यही बात हमें उसे हमने कही तुम मनो नरक जाओ मार जाओ। गौदान का सही अर्थ है गाय की पूंछ पकड़ के और जिसको हम दान दे रहे हैं उसको जब तक नहीं देंगे तब तक हमें गौदान का फल मिलने वाला नहीं है। एक जानकारी दे दें आपको फिर आगे कथा में चलते हैं। राम को राम 13 मार्च से सांवरे सरकार गोधाम सुर्खी में यज्ञ है और आप सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके निमंत्रण है। 13 मार्च से 19 मार्च तक गौ कथा चलेगी और सिर्फ 7 दिन गौ माता की महिमा पे ये शरीर प्रवचन करेगा। जैसे अभी हमने गढ़ाकोटा में 7 दिन सिर्फ भरत की चर्चा कही 5 दिन से यहां मैंने शिव के अलावा कोई कथा नहीं बोली ऐसे वहां 7 दिन गौ कथा पे हमारा प्रवचन रहेगा गौ माता की महिमा पर। आप सभी सादर आमंत्रित हैं हाथ जोड़ करके। वहां पर 7 दिन रात का भंडारा चलता है चाहे 10,000 आदमी खाएं चाहे 25 खाएं चाहे 1 लाख खाएं पर 7 दिन में किसी को भोजन को मनाही नहीं होगी। दिन में 10 बार खाओ और बैठ के कथा सुनो। सुर्खी गौशाला एक बार आप लोग जरूर जाना निवेदन है देखने के लिए। ये है यहां से पिछली बार 2 यजमान बैठे भी थे एक तो घासीराम जी यजमान थे और एक मेवालाल जी के पिताजी है ना क्या नाम तो भूल गए
रामदास जी, हाँ वो भी यजमान थे। अब इस बार बन रहे हो हैं? अरे बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहे हो? सकोच न करो तो काम तो ना ही कर देना हो, ये तो तुरंत को काम है। देख लीजिए हमारे मंडल अध्यक्ष लखनलाल जी भी यजमान है। बार को सीधी सीधी सुन ले 2 मिनट की। हम साल भर बनाओ घरे भज्जा यजमान, कथाओं में हर कथा में बोलत है। हम 11,000 रुपये जली थे एक जोड़ा से बैठवे के उतर। 11,000 रुपया ले हैं, बाकायदा तुम्हारी रुकवे की व्यवस्था, तुम्हारे 100 रिश्तेदार आ जाए हम उनको व्यवस्था दे हैं, उनको भोजन दे हैं, मन तुमसे 11,000 ले हैं। ठीक, और सुन ले देखो हृदय से लगी हुई कि हमें बैठने हैं, वो पैसा हुए न वो फ्री में बैठ गो, वो के पैसा हम घर से दे हैं, हम दे हैं पैसा रसीद कटावी तुम्हारे लाने, पर जब नहीं हुए बेईमानी न करिए। हाँ अगर वास्तव में तुम्हें मन से लग रही यार हम वो यज्ञ के यजमान बन जाते और भगवान ने हमें लायक बनाओ नहीं, तो हमारे शास्त्री जी को नाव लिखवा दीजिए, तुम जैसा ही आओ हम घर से दे 11,000 के लिए रसीद कटवा ली और बैठ जा, पर बैठ जा वो के मन में न लगी रे। 11,000 रुपया लेते जोड़ा से, 7 दिन रात को भंडारो, का पता कौन महात्मा आ जाए, एक से एक महात्मा आउट है, तुम्हारे भोजन कर जाए, तुम्हें दर्शन हो जाए। 7 दिन की कथा, 7 दिन रात को भंडारो, वो तुम्हारे भी 11,000 विपिन बिहारी कितने जे हैं वे हम पूरे गौशाला के निर्माण में लगा दें, पूरा पैसा उतना ही लगा दे, आरती चढ़ोतरी जो कुछ हुआ है वो गौशाला में लगत है। हनुमान जी में अगर कलयुग के भी राजा आए और अगर उनमें दम है तो वे हमारा सर्वनाश कर देंगे पूरे परिवार को। हमारे तक वो रोबे बार होने बच्चे को 1 रुपया खाला हो और कब खावे तो 5 साल से गौशाला चल रही, अगर एक दाना भी हमारे हनुमान जी रोबे बार होने बचन दी, एक भी नया पैसा, 7 दिन रात में 1,00,000 2 लाख लोगों का भंडारा हो जाता है, पर अन्न को दानो नहीं खाए, भंडारी को नहीं खाए। हम घर से आटो जाते हैं, हम पेल मिलवा दे कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो भैया जो 10 को रख जाए आटो पेल हमाओ मिला ले भंडारी में, जो हमाओ कहाओ हम इतने तबके हैं जब पेल हमाओ मिला दे। पूरा 11,000 रुपये आपका गौशाला के निर्माण में, वृद्धाश्रम के निर्माण में, वो गरीब बेटियों के विवाह में, क्योंकि वहां हम 3 काम कर रहे हैं। गौशाला जितने भी लोग गए होंगे, आदमी को लगा था गौशाला माने 2-3 चद्दर के सेट बने हुए, गैया बनी हुई है, ऐसी गौशाला नहीं बनाई है हमने। हाँ होटल में थे, जो भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह वहां करें तो जो तुम्हें 1,00,000 2 लाख में गार्डन मिले है वो तुम्हें फ्री में गौशाला कहा, तुमसे 1 रुपया की रसीद न कटवा है। हाँ एक शर्त तो जरूर है, तुमसे 1,000 रुपया जमा करवाए हैं, हम तुम्हें जैसो सामान दे हैं तुम्हें वैसे ही वापस करने पर धूम आज के सो तुम्हारे 1,000 वापस ले लिए। आको तुम ऐसा ही मचा के छोड़े आए तो हम 1,000 में भैया सफाई तो करवाए, हम कहाँ न वासन मान होते बताओ, हम तो झाड़ते ही रहना जिंदगी भर, 1 दिन की हुई तो हम कर भी ले। अगर तुमने जैसा सामान हमने तुम्हें गोदाम से निकाल के दिया है वो वैसे का वैसा रख दिया, अपनी रसीद बताओ और 1 रुपया वापस ले लो, और वो दिन जो कछु हमारे लगा हुई है तुम्हारे चंदा में ऐसा नहीं, गौशाला का जो हमारे लगा हुई है 1,000 2,000 5,000 10,000 श्री भैया की तरफ से वो बेन और भी और कहा है, पर तुमसे हम चुन नहीं मिले। एक छोटा सा वृद्धाश्रम बना रहे हैं तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं में वो पैसा साल भर लगता रहता है, थोड़ा थोड़ा कथाओं से मांग मांग करके मंच से बोल देते हैं। बस एक इच्छा जरूर है, अब हम कबों भी आसका तुमरों के गांव कोहू के भी गांव वहां हैं, हमें हर घर से 10 रुपया चाहिए, चाहे बड़े आदमी के दरवाजे ठाड़े हों चाहे गरीब के। कौन कौन गांव पहुंच रहे भगवान जाने। हमारे जीवन की अंतिम इच्छा है कि हनुमान जी को एक मंदिर बन जाए हमारी गौशाला में, तो वो मंदिर बनवाने हमें भीख मांग के सबके दरवाजे ठाड़े हो जाए हैं, 10 रुपया डालो, चाहे तुम करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, बड़े आदमी से 1,000 नहीं चाहे और गरीब से 1 को नहीं चाहे, मात्र 10 रुपया मांगे और वो पूरा पैसा भीख मांग मांग के हनुमान जी को मंदिर बनाऊने। एक के बाद अगर जिंदगी चली भी जाए तो अब हमें कोई दुख नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है, हमें जावे अब ही चले जाएं, बस बब्बा बैठ जाए हमारी गौशाला में हनुमान जी। अगर आप में से कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, और हम तो कहते भैया एक बार हमारे संग गंगा नहा ले, 11,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं कहा है, मान के चलो आज हमारी विदाई हुई, यदि हमें पैसा दे हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम कहाँ खर्च करें, ये हमसे कह तो सकते नहीं है कि हमने दक्षिणा दी तुम दान दान करा रखो, हमारा मोड़ा बाहर पड़ रहा हो, होटलों में खा रहा हो, हम पहुंचे हैं पैसा, पर उस कथा का पैसा एक तो तुम यजमान बन रहे, 7 दिन तुम्हारा भंडारो चल रहा हो, और तुम्हारा पैसा ना जाने कौन गरीब आदमी खोले की व्यवस्था बने हैं, कौन गरीब मोड़ी के हाथ पीरे कर है, और कौन बूढ़ी ठेड़ी गैया को सहारो बने,
क्योंकि हमारी गौशाला में दूध वाली गाय नहीं है। आप चले जाइए, आदरणीय भार्गव जी गए थे तो कह रहे थे हमने पहली गौशाला देखी जहां अंधनी गईए हैं, 6 गईए हैं मालिका बिना आंखों की, 3 पांव की, 2 पांव की लंगड़ी, दूध वाली गैया हमारी जगत तो नहीं जे है। हम मर जाए फिर जो करने सुखा था, जोनो हम हैं जोनो की गारंटी है। अगर आप में से कोई भी मेरे उस संकल्प का हिस्सा बनना, एक बार बन जाओ, पैसा तो आज जात रहे थे, पर एक ऐसो काम करके जाओ कि तुम भी भगवान से कहो कि हम एक ऐसो काम करके आए हैं कि तुम्हारी गैया को रेवे की व्यवस्था, तुम्हारी कथा सुनी, बूढ़ों को रेवे और गरीब मोड़ियों के ब्याह की व्यवस्था करके आए। तुम गैया की व्यवस्था करो, गोविंद तुम्हारे बच्चों के भविष्य की व्यवस्था कर देंगे। मैं बिल्कुल विश्वास दिला के कहता हूं। पैसा तो आज जात रहता, अपन मर गए सब धरो रहे, और हमें तुम्हारा पैसा खाने नहीं। हमने इतनी बड़ी बात कह दी कि पैसा तो ठीक, अन्न को दानों खा जाए तो हनुमान जी सर्वनाश करें। तुमसे भर गौशाला के नाम के मंगा कर भगवान। और अब ज्यादा पैसा ऐसे भी नहीं चाहेंगे। हमने गड़ाकोटा में भी कही थी, तुम्हारे भी बताएं दे रहे। बिटिया की शादी के बाद अब लगभग 26 तक हम फ्री हो जाए, लास्ट तक 26 के साल 1.5 साल की बात हो रही। बिटिया की शादी के बाद जे के गांव में कथा कर भेजे हैं और जो जाए आरती फिर के यहाँ है, जो मंच पे चढ़ गए हैं, वो आखिरी दिन यही गांव में गिन के दे दे मंच से। तो तुम्हारे गांव में हमने 30,000 कमाए, सु गांव में 4 जने मंच पे आओ, पैसा ले जाओ। ये पैसा से ये उदयपुरा में 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो। हमें तुम्हारे गांव की चुनी नहीं चाहने चढ़ोतरी, तुम्हारे भी रहे और हम भी रहे। जो पैसा जिस गांव में आएगा उसी गांव के 4 लोगों को दे देंगे। ये पैसा से गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। अब तुम हमें कहा दे रहे, सुबह दे आओ गौशाला में, जहां तुम्हें अच्छा लगे। हमारी गौशाला में लगे सुत दिया जो, और तुम्हें लगे कि हम बेईमानी से चला रहे सुकनूर में, गौ सेवा में दे आओ हमारी दक्षिणा। हम जिसके यहाँ रुकेंगे सिर्फ उसका भोजन करेंगे, 2 ही टाइम रोटी खाए और कथा करे हैं। और जोन गांव में जैसे हाथ हलात आए तो ऐसे ही हाथ हलात घरे चले जाए, कहूँ कभी जिंदगी में चुनी नहीं लगे। और आज नर्मदा जयंती है, हम नर्मदा में जब प्रतिज्ञा करके आए हैं कि माँ नर्मदा, अगर बेटी की शादी के बाद कहीं से भी कथा की चढ़ोतरी का 1 रुपया मेरे घर में आ जाए तो नर्मदा हमें तुम बोलवे के लायक नहीं छोड़ियो। हमारे घरे में ऐसी बीमारी दे दियो कि हम बोला ही नहीं पाए, फिर काय की कथा बताओ। कौन तुम्हारे हमारे चामरो देख भी आए, बताओ हमें देख भी आएगा। जब उनकी कृपा नहीं कथा सुन भी आए, हमें देख भी कौन नहीं आओ। इसलिए बेईमानी का मुझे कुछ चाहिए नहीं। जितना राम खूब कर दो भगवान ने भैया, अब तो रिधाएं धाएं आए मार जा, संतुष्टि है नहीं है। सिर्फ तो ये कई गली मिली है कि सब छोड़ो, भगवान की कथा गाओ, गरीब मोड़ियों की ब्याह करवाओ गाँव और बस जो अंदर जोन गाँव में अंत होगा सोई गाँव के कहूंगे खटनी लकड़ियां धर के बार बूर के फेरी हो जाए। बस इतनी जिंदगी है। तो अगर आप में से कोई भी मेरे उस हिस्से का हिस्सेदार बनना चाहता हो तो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करा देना। हम तुम्हें ऐसे 25 कार्ड भी पहुंचे हैं, तुम्हारी फोटो रहे है, तुम अपने रिश्तेदारों में दियो, सबको गौशाला बुलाइयो, सबको अलग अलग तंबू दे हैं रुकवे। ऐसे 25 कार्ड ऐसी तुम्हारी फोटो लगी रहे में, सब रिश्तेदारों लोग आके आइयो, तई रहियो, अच्छी कथा सुनियो, कीर्तन करियो। सभी ने हम गोबर फेंका थे तो हमारे संगत तुमने भी 2-2 चेंटा फेंकियो, भंडारो खजूर कथा सुनियो। किसी भगत ने अभी गुंजोरा से मिश्रा जी शायद का, अच्छा देवेंद्र मिश्रा यजमान भी बन रहे, वाह देवेंद्र मिश्रा जी यजमान बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ। कई पीढ़ी को उद्धार हो जाने, भागीरथ कैसी गंगा कहा गौशाला की कथा। हाँ भागीरथ कैसी गंगा है वाह, ऐसे गैया के लाने अपने खट्टे हो रहे हैं। और बिल्कुल जजमान ने बनी भैया ने तो मनो हाथ जोड़ के कहा आ जजो, सु कथा सुनियो, उतई रजो और अच्छे भोजन करियो। बिल्कुल तुम तो निरुपज्य दीजियो ने जब तो भगवान कहूँ कहूँ से जुगाड़ हमारी कराई देते, वो बहुत खबर है हमारी। और जो भी दान देना चाहते हो तो बिल्कुल गौशाला के लाने हम कहा है भिखारी, सो जैसे जो बने 200, 500, 1000, 2000 सकते हो कि महाराज जी हमारे 500, कि हमारे 2000, कि हमारे 11,000, कि हमारे 5 रुपया, तो बिल्कुल दे सकत हो। सहर्ष मुझे वो राशि स्वीकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी,
मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना शिव। मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना शिव। भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा। हरि बोल। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम। बोलो काशी विश्वनाथ की। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और माता मैना ने भगवान शिव से कहा, हाथ जोड़कर, कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम साम पाल्यसि, सहस्रदोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि। हे भोलेनाथ, हमारी बेटी में 1000 दोष हैं, पर आप आशुतोष हैं, इसलिए हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। और माता मैना कह रही हैं, बेटा पार्वती के धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौ घनाशनी। बेटी पार्वती, पतिव्रता नारी धन्य है। पतिव्रता नारी 3 कुलों को तारती है। कौन से 3 कुल? मातृवंशय, पिता वंशय, पति वंशय। माता के वंश को, पिता के वंश को, माता का वंश माने मामा का परिवार, अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो वह 3 कुल को भगवान के धाम पहुंचा दे। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष, पर 2 ही भाव चलते एक से। हाँ, पति पत्नी एक से होवे। अब पत्नी अच्छी हो, पति देव कम गड़बड़ हो, अब पति अच्छे हो, पत्नी गड़बड़ हो, तो वह तो ऊंट बेलवा कैसो खेल होगा। बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा माता पार्वती को मैना रानी ने दी। राजा हिमांचल के सामने राजा हिमांचल भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भोलेनाथ, कछु दान दहेज ले लो। नादिया हंसन लगो। शंकर जी बोले, कार्य हंस का रहे? नादिया बोलो, ये से हंस रहा है कि अगर वे दहेज दे ही दे तो धर हो कहां? बोले काय? बोले मकान तो हो, मान के चलो दहेज में टीवी मिलाई गई, सुखा बारिया पे लटके हो, दिवाला ही नंजा। और मान के चलो ने कूलर फ्रिज दे ही दो, सो तुम्हारी टोरिया पे तो लाइट तक नंजा। शिव जी बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए।
राजा हिमांचल बोले चलो 2-4 हाथी घोड़ा लाएं जा। नाथ क्या बोलो एक ने दे दियो। बोले काय? बोले हम ही तो पूरी वो बसकारे भरो भरिया से बांधे दे। शिव जी बोले ना हमें हाथी चाहिए ना घोड़ा। राजा हिमांचल ने कही फिर हमारी पत्नी अपनी पत्नी को ले कैसे जाओ, पार्वती को कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपना साधन लाए। नानी क्या बोलो और कावे सिंगल चलाते अब डबल चलो। उसी दिन से जिस दिन से माता पार्वती को धर्म पे बैठा के, बेल माने धर्म, धर्म पे बैठा के और पार्वती को घरे ले आए, वही दिन से माताओं को एक डिग्री मिल गई धर्म पत्नी। जो धर्म पे बैठ के आई तो धर्म पत्नी कहाई, और आज आ रही कार में बैठ के तो पूरा घर बेकार कर देते। और ईमानदारी एक बात बताएं रे, आज हवा आरती फिराई गई, अब वो खतरापन हो कहा उन्हें कि नुकसान हो जाए। हाँ अब तो पीछे न पहुंच गए, 100-200 को नहीं हंसाई। आज अगर 100% घर अगर फूट रहे हैं तुम्हें कौन को हाथ है बताओ? 100% घर फूटवे में 99% हाथ मोड़ी की मतारी को है। मोड़ी की मतारी लोग घर के लगाए, मोड़ी के घर में दिन भर बिल्कुल फोन पे चिपकी, दिन भर का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लो तो तुम खा लो मार जा, हम सुखी हो जाए। सत्यानाश करें मोड़ी के घर की तुम्हारे। पेल कीरे मताई हरे समझा के पहुंचाती कि बिटिया जात या है 2 सहेलियों बेटा। और आज कीजिए अगर सवेरे सास जल्दी जगा दे रहे तो हमें फोन लगा जो हम पापा को गड़ा कोटा पहुंचा के दहेज प्रथा की रिपोर्ट लिखवा दे। या लोग घर क्या लगा रही तुम सुन ले। शादी के बाद अगर पति के होते हुए बेटी मायके में रहती है तो वो माता पिता सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली है। सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली आए कि दान दी हुई बेटी तुमने वापस घर में बुला के रखी। तुमने दाना करो तो भगवान को साक्षी मान के, और दान दी हुई वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। दान दी हुई वस्तु कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसो ने समझाओ करे लोग घर जाने लगाओ पूरी के घर में। अब ऐसो समझा रही सुनियो, 2 सहेलियों को भाव भी आओ, 1 साल बाद 2 लोटी मिली, एक जा हो गई अच्छी मत गई, एक बिल्कुल ऐसी। तो 2 ही सहेली बैठी थी, बोले काय दीदी तुम तो अच्छी मोटी हो गई, कहले तुम्हारी सूख गई बिल्कुल। का बताएं दीदी बहुत टेंशन में है। बोले जा बताओ तुम काय में मत गई? बोले हमारी मम्मी ने हमें एक सलाह दी थी ब्याह के देना, बा हमने मान ली सो देख रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाओ कछु? बोले हाँ हाँ। बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या कही थी? बा कहने लगी सुन ले तो हमारी मम्मी ने हमसे कही कि तुम जैसा ही पहुंचो सकार उठियो वो किचन में जज्जो और जितो दूध धरो हो सो डंका में चढ़ा दियो। सो पीछे से सास आ ही बात करने लगी हत्ता जगन्नाथा। सो तुम एक काम करियो तना गुस्सा में कजो कहा में ले जा रहा है जो दूध तुम्हें मोड़ा को ले जा रहा है। सो सास कहे तना काजू किसमें स्वर डाल ले, तुम बाके में काम तुम खोबा भर कर डाल अच्छो गाढ़ो दूध काजू किसमिस को बनत जो। वो जज्जो कमरा में सो गिलास धर दियो टेबल पे, और फिर पति को जगत जो और 2-3 गुस्सा की ऐसी बातें करियो कि वो बिल्कुल लाल हो जाए। और जब जाने के जो लाल होगा तुम कज्जो के जो दूध पी ले, अब वो रहे गुस्सा में तो वो कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी लो। बताओ जा शिक्षा दे रहे हैं का हो उन घरों को। माता पार्वती बैल पर बैठी बैठी चली जा रही हैं। पार्वती ने सोची अब घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीजें नहीं अब कहां से आ जाए बताओ। निगत निगत पहुंची कैलाश पे, शंकर जी बोले देवी उतरो बैठो। पार्वती ने सोची बहुत देर के निगर आए हैं, सोए पेड़े तरह रेस्टा कर रहा है। पार्वती उतर के बैठ गई, शंकर जी अपने काम में लग गए, शिव जी अपने काम में लग गए। 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे ये बैठी 2 घंटा से। पार्वती ने घेरा देखो
जो आए अपनो घर। शंकर जी बोले इतनी प्रॉपर्टी तो है ही अपने थे, जो चौतरा वो जो मर गया। पार्वती बोली तुमने घर नहीं बनाओ, घर नहीं बनाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहां है प्लाट? बोले उदयपुरा में। और देवी दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां अपनो प्लाट ने डरो हो। मरघटा बताओ, छह कोनो गांव होते जिसमें मरघटा ने हो। ये हल्ला ने करो तुम रे। ए बिन्ना बाहर भाग जा पंडाल के, बतियाने हो तो बैठ जा बिन्ना। भगवान शंकर ने कहा पार्वती हर गांव में अपना प्लाट। पार्वती बोली फिर मकान का नहीं बना रहे। शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने ठोक दाओ है कब्जा, केस चल रहा है। जैसा ही अपने पक्ष में फैसला भाव और अपन मकान बना ले। ये पूरे मरघटा जितने हैं, शंकर जी के प्लाट है डरे रे, सब शंकर जी के प्रॉपर्टी आए। इतने में सब देवता आ गए शंकर जी के। बोले भोलेनाथ जिस कारण आपका विवाह कराया है वो काम तो हमरों की मदद करो। बोले क्या? बोले तारकासुर नाम का जो दैत्य है उन्हें वचन लो है ब्रह्मा जी से कि जब तक हमें शंकर को पुत्र ने मारे जो हम मरे ने, अब तुम पुत्र प्रकट करो। शंकर जी चले गए गुफा में। ध्यान से सुनियो, 2-3-4 साल हो गए ब्याह को भोलेनाथ के। एक दिन आए नारद जी। एक दिन नारद बाबा आए। पार्वती जी बोली गुरु जी तुम्हारे आशीर्वाद से सब कृपा है, अच्छो पति में लगाओ, घर द्वार में लगाओ, सब कृपा है। भोलेनाथ जैसा पति मिलना बड़ी तकदीर की बात है। अब तो गुरु जी इतनी कृपा कर दे कि घर में एक आध खिलौना हो जाए बाल बच्चों, ऐसा आशीर्वाद दे दे। नारद जी बोले देवी तुम्हें मां बनने? बोले हाँ। नारद जी बोले देवी तो सुन ले, तुम भली मां नहीं बनी पर शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ कोई के घरे ऐसी कह दे कहा हो जो घरे बताओ फिर कोनो की घर बारी से कह दे कि तुम मताई भली नहीं बनी पर तुम आओ घर बारो बाप बन गए, कहा हो जो घर को हमें जा बताओ। शाम को नारद बाबा आ रहे थे। आज जैसे ही नारद बाबा आए चले गए और भोलेनाथ आए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गई साला, हमें पता नहीं है और तुम पिताजी बन गए। भगवान शिव ने कहा देवी शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें श्राप है कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती हो। हाँ पार्वती को श्राप है। ध्यान से सुना जो कथा। कौन सा श्राप? शंकर जी के माथे पे गंगा बैठी है कि नहीं है? शंकर जी की पत्नी आए। कबाऊ अपन तुम्हारों ने भी सुनो जे सियानी सियानी तो करेंगे ये मताई हरे बैठी है जे कहते हैं कई गुरु बाबा तन्नक हमारे लड़का समझा दियो। अपन को काय कहने लगे वो तो लोग आई को मूड़ पे बैठा रहे, कहते हैं मूड़ पे बैठा लो उन्हें बहू को। अब उनसे हम एक ही बात कह देते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करेंगे? बताओ बताओ तुम्हारों की बैठी है कि नहीं? सबने नीचे घूम कर लगी नहीं, सभी की यहाँ बैठी रहे, सबकी मूड़ पे बैठी है बिल्कुल गारंटी से। ये गंगा कौन है? तो पार्वती का श्राप समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन लेना। राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया आए गंगा और हल्की बिटिया आए पार्वती। जब गंगा और पार्वती सयानी हुई तो पार्वती तो जंगल में भजन करने लगी, वो गंगा कर रही थी घर में भजन। एक दिन पार्वती ने गंगा से पूछी कि दीदी तुम कौन से शादी करो हो? गंगा बोली कि हम तो मन ही मन शंकर जी से प्रेम करते हैं, उन्हीं से हम शादी कर रहे हैं। और पार्वती ने सोची कि शंकर जी से वो शादी करने वाले अजय है बड़ी, तो पिताजी पेल पूछे इनसे इनको ब्याह हो जाए हमरे ही। पार्वती ने सोची ऐसी का उपाय बनाए कि गंगा हट जाए रास्ता से। पार्वती को पता लगो कि घरे दुर्वासा आ रहा है, दुर्वासा
पार्वती दौड़ के गई, बोले गंगा दीदी तुम्हें ब्याह करने? बोले हाउ। तो बोले परों आ रहे हैं दुर्वासा, अरे कहूं उन्हें आशीर्वाद दे दो तो तुम्हारी शादी हो जाए, पर एक काम कर गयो, उनके पांव ने पर गयो। बोले काय? बोले वे महिलाओं से पांव पर बात नहीं है। पार्वती ने जमा दी, गंगा ने बिल्कुल सीधी सच्ची। बोले तो वे खुशकाय में हो? बोले वे जैसे ही आवे एक लोटा पानी भर कर उनके मुंह पे मार दी बस। अब बताओ दुर्वासा हमको पानी मार देवे, ततन्यो भाई बाबा आए वो तो कभी तंग जाए। जैसे ही दुर्वासा आए, गंगा ने एक लोटा जल भरा, वो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंख लाल हो गई और कहा कन्या तूने मुझे जल फेंक के मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी वक्त जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह पानी बन गई। वो जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। ऋषिवर मुझे तो यह पता था कि जिसके ऊपर तुम्हारे ऊपर जो पानी फेंक देता है तुम उससे खुश हो जाते हो, आपने हमें श्राप दे दी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, वो ये तो गलत होगा। बोले बेटा गंगा, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकती, बनना तो तुम्हें पानी पड़ेगा, पर अब तुम साधारण पानी नहीं रहोगी, तुम यहां से सीधी ब्रह्मा के कमंडल में चली जाओगी। और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो उस वामन अवतार में इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम पवित्र पत्र पावनी गंगा के नाम से जगत में विख्यात हो जाओगी। और एक वरदान और तुम्हें, तुम्हारे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा। गंगा जब चलने लगी, ध्यान से सुनना, तो उस जल में से आवाज आई, पार्वती अब मैं तो शंकर की पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहा। पत्नी तो तुम ही बन हो, पर हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, अब तुम शंकर के पुत्र की मां ने बन पे करो। पत्नी तुम रहोगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर कथा तुम्हें पता है, सगर के 60,000 लड़का महात्मा कपिल ने जिनको भस्म कर दिया, एक से एक प्रतापी राजा भय और आखिरी में भाई भागीरथ। उनने गंगा की प्रार्थना करी कि तुम मृत्यु लोक में आओ। गंगा ने कही कि हम आ तो जाएं, पर हमारी धार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि हम जैसे ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे गिरे हैं, पृथ्वी फट जाए, हम पाताल चले जाए, हमें समार है को। भागीरथ ने कही तो तुम बताओ। बोले हमें शंकर जी समार सका। सो गंगा ब्रह्मलोक से शिव की जटाओं में आई कैलाश पे। शिव जी बोले देवी जाओ, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो सब नाटक तो हम नहीं है, बनवाओ तुमसे मिलवी। चली जाओ देवी। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। चली जाओ। नहीं जाएंगे। शिव जी बोले मान जाओ। तो गंगा बोली हमें 3 वरदान दे दे बस। तो हम भागीरथ के पुरखा तार दे। बोले 3 वरदान कौन? सबसे पहला वरदान, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, मैं शरीर से आपकी पत्नी नहीं बन सकती, पर हमें मानसिक पत्नी बना ले। शंकर जी बोले जाओ, आज से तुम हमारी मानसिक पत्नी रहो। और तीसरा वरदान भोलेनाथ, जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर पार्वती शंकर कहती है, ऐसे आपका हमारा नाम भी पूरी दुनिया लेवे आज से संग। शिव जी बोले जाओ, आज से तुम भी हमारे नाम से जुड़ जाओ। यही सपना में क्या कह रहे कुंभ में, हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे। जुड़ गए गंगा से शिव जी के? नहीं। तो भगवान शिव ने कहा देवी इसीलिए तुम गंगा के श्राप के कारण मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। पार्वती को समझ में आया। बोले तो अब पुत्र कैसे हुआ? शिव जी बोले सुनो देवी, मैंने हिमालय की गुफा में अपना तेज रखा। ध्यान से सुनते जाना। सागृहिया दिति प्रोच्य पात यामास तद दुबी अग्निर्भूत्वा कपोतो ही। जब मेरा तेज मैंने हिमालय की गुफा में रखा तो अग्नि कबूतर बन के आओ और हमारा वो तेज उन्हें खा लो। अच्छा, अग्नि को काम है देवताओं को भोजन करावो। सो जैसे ही अग्नि ने वो शिव जी को तेज खाओ, पूरे देवता गर्भ से हो गए। सबके पेट में तेज पहुंच गया। देवता तो घबरा गए। देवताओं ने जाके उल्टी करी हिमालय में। हिमालय भी शिव जी के तेज को ने समार पाओ, तूने बहाओ और गंगा की धार में पटक दो। और जैसे ही गंगा की धार में वो तेज गिरो, सरकंडे की घास में वो बालक बन गया
अब वो बालक बनो पड़ो है शिव जी को तेज। उसी समय होते ऐसे विश्वामित्र ने करे, वो बालक बोलो कि हमारा नाव रख दे। विश्वामित्र जी बोले कि हम हैं छत्री और ये काम है ब्राह्मण का। वो बालक बोलो कि अगर तुमने हमारा नाव धर दो तो तुम यही छत्री शरीर से ब्राह्मण बन जाओ, हमारा आशीर्वाद है। यही से विश्वामित्र पहले हाथी राज ऋषि और फिर बने ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण की पदवी मिल गई थी। नाम रखा स्कंद। अब जो बालक होता ही पड़ो है, उसी समय 6 कृतिकाएं ऋषियों की पत्नी गंगा गई और स्नान कर रही थी। देखो कि किनारे पे बहुत प्यारो बालक छड़ो है। अभी 6 ही को गंगा सपर रही थी कि हमारा पुत्र हो जाए। अब शिव जी को पुत्र बहुत खूबसूरत, तो 6 ही लड़ पड़ी, हम एक हो पाले हैं, हम एक हो पाले हैं। बाद में 6 ही में सुलाए भाई अपन 6 ही मिलकर पाल लिए। ये अच्छी बीला में ये पुंगा से बेकी और मुझे टेंशन बनी। हाँ अब मोनी मोया बने कहा ऐसा का बे हमारा रात कैसी लड़त जा, जैसी रात में लड़त जा नहीं हुआ है। अब ठीक है मोनी मोना दखी लंदी कौन सा का कहना है। 6 की 6 कृतिकाएं लड़ने लगी। सुलह हो गई के अपन 6 जनी मिलकर पाल ले बालक को। अब ये पे लड़ पड़ी के पहले दूध को पिया है बच्चा को। अब तो भयंकर लड़ाई होने लगी। जो बालक बोलो के लड़ो ने हम 6 माताओं का स्तनपान एक साथ कर लेंगे और एक मोह तो इन्हें अपने 6 मोह बनाए और एक साथ 6 माताओं का 6 कृतिकाओं का दूध पीने के कारण इस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की। और यही सुन के 6 मोह है, क्योंकि एक साथ 6 ऋषि पत्नियों का पैपान किया था। तो शंकर जी बोले कि गंगा के लेगा पल रहा हमारा पुत्र। पार्वती ने अग्नि को श्राप दे दी, अग्नि जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेरे पति के तेज को खाया इसीलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा। तुझमें लाश भी जलेगी, मुर्दे भी जलेंगे, मांस भी बनेगा, दारू भी बनेगी, सब तेरे अंदर गिरेगा। मेरे देवताओं की पत्नी खड़ी थी, उन्हें हंस दो कि बताओ पत्नी घर में बैठी रही और पति को तेज गुफा में फेंकने पर। पार्वती तो क्रोध में हती, बोली जाओ मैं सब देवताओं की पत्नियों को श्राप देती हूं, सब बांझ हो जाओ। मैं लक्ष्मी को तक बांझ कर दो। लक्ष्मी के पुत्र को नाव को पता हो तो बता दे, भाव हो एक बालक को बता दे, सरस्वती के बेटा को नाव बता दे। सबको श्राप दे दिया। अग्नि से पूछा कहां है मेरा बेटा? बोले हमने तो देवताओं के पेट में पहुंचा दो। तो देवताओं से कही, बोले हमने हिमालय, हिमालय से बोले हमने गंगा। आज पार्वती स्वयं अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय को लेने गई हैं और स्वामी कार्तिकेय जी लौटे। देवताओं ने इनको तिलक लगाओ और इन्हें जाके तारकासुर को मारा और ये देवताओं के सेनापति बन गए। बोलो स्वामी कार्तिकेय भगवान की। अब चर्चा आई थी भैया गणेश जी के जन्म की, ठीक सब विस्तार में तो जाने पे भी सब तो मोटी मोटी कथा सुन ली। एक दिन पार्वती बैठी और शंकर जी आगे भी नहा रही थी। पार्वती जी बोली भोलेनाथ तुम हमारे भले पति आओ, पर हम नहा रहे तो तुम्हें आहट करके आने तो। शंकर जी बोले आहट का आहट जब हैं के बारे खोलो मेदना तुम्हें को बैठा रहो देते हम। पार्वती ने कार्तिकेय जी को बैठा दो। शंकर जी दूसरे दिन फिर पहुंच गए। पार्वती बोली तुम्हें कौन रोको ने? शंकर जी बोले हम कौन नहीं रोको, कार्तिकेय को बुलाओ। बोले क्यों बेटा? तो कार्तिकेय जी बोले तुमने जा कही थी कि कोई नहीं आवे, जा थोड़ी कही थी कि पापा ही नहीं आवे। एक थप्पड़ मार दिया आराम से। कार्तिकेय ने कहा सुनो मां हम तुम्हारे पुत्र नहीं है, आज थप्पड़ मारा तुम्हारा ध्यान रखना। अब पार्वती को मन में लगा तो आदमी तो जा कहते हैं कि पार्वती के मेल से गणेश जी भाई, मेल से नहीं भाई रे ये सो तो मेल लगो तो पार्वती को कब से ने सपरो तुमने कि पूरा मोड़ा बन गया। मेल की जगह रा की जगह ला कर दे। मेयर से भाई है मेयर, और मेयर कहते हैं उपटन को, जो माताएं उपटन लगाती हैं उसको मेयर बोला जाता है संस्कृत में। तो मेयर से पार्वती जी उपटन कर रही थी और कोई समय बत्तियां सी बना के 2 पांव बना दो, गोला बना के पीठ बना दो, 2 हाथ बना दो, मुंह बना दो। उठ के खड़ो होगा वो बालक, माता प्रणाम मेरा नाम रखो। पार्वती ने कहा तू बहुत विनय की बात आओ है, इसे तुम्हारा पेलो ना हो रहे विनायक गणेश जी को जन्म होगा। अब शंकर जी को पता लगो रही,
अब बिल्कुल मोटी मोटी कथा बता रहे तुम्हें ऊपर ही ऊपर। पल्ला में गोरा के लल्ला परे हैं और सब देवता आ गए, वो में शनि देव भी आओगे, सबको गोरा के लल्ला को आशीर्वाद दे रहे और शनि देव एक तरफ खड़े हैं। पार्वती बोली काय शनि देव तुम्हें अच्छो नहीं लगो हमारा बाल बच्चों भाव सो? बोले काय? बोले सब आशीर्वाद दे रहा है तुम एक तरफ ठाड़े। शनि देव बोले माता हमारी मजबूरी है, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद नहीं दे सकते। बोले का? शनि देव बोले माता कछु बातें ऐसी होते हैं जो अपन अपने सियानों के सामने नहीं कर सकते मर्यादा की, बताओ क्या बात है? मान जाओ माता मर्यादा है। पार्वती बोली हम समझ गए हमारा बाल बच्चों भाव तुम्हें अच्छा नहीं लगो, ऐसे तुम आशीर्वाद नहीं दे रहे। शनि देव बोले तो सुन ले माता बात जाए आए। का? माता हम सूर्य पुत्र शनि इतने सुंदर हते हम कि जब हम पृथ्वी पे चलते तो ऐसा लगता जैसे दूसरो सूर्य जा रहा हो। देवताओं में सबसे सुंदर है सूर्य नारायण, सबसे सुंदर, और सूर्य से भी सुंदर लगते शनि। अब पुत्र ही तो आए। माता हम तो सुंदर हते ही, हमारी शादी भाई पत्नी हमसे ज्यादा सुंदर मिली, वो को नाम तो कालिका। माता एक दिन की बात, हम एक गलत संगत में पड़ गए, आदत खराब पड़ गई। बोले का? बोले हमें नयन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं को देखें, भी हमें देखें हम उनको देखें, हमें भारी अच्छा लगे। माता कबों कबों तो जो हालत हुए कि हम जैसे सभा में न जाएं तो भी अप्सराएं हमें देख भी हमारे घरे आ जाएं, हमारी घरवाली को खराब लगे है जाने लगे। बता जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुम्हारी पत्नी से कहे कि हम तुम्हारे उनके बिना रहो नहीं चाहत, आज की घरवाली चुटंजा पकड़ के खचूर है कि तुम हमारे उनके बिना नहीं रह पा रहे। माता एक दिन की बात, हम बैठे थे सभा में और अप्सराओं से कर रहे थे नैन मटक्का, और हमारी पत्नी आ गई और बाहु गई बगल में खड़ी, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। माता हम अप्सराओं को देख रहे थे, अप्सराएं हमें देख रही थी, हमारी पत्नी की आंखें लाल हो गई, मुझे श्राप दे दिया। 3 लोगों की श्राप कबू ने लिखो भैया। एक पतिव्रता नारी की श्राप, यही से महापुराण में लिखो, देखो देखने से बता दें, अगर गंगा नहीं जा पाए हो मार्ग सफर में तो यही से महापुराण में लिखो है कि अगर पतिव्रता नारी के चरणों के दर्शन हो जाएं तो आदमी को गंगा नहावे को फल प्राप्त है। हाँ, चाहे गंगा में नहा ले, चाहे पतिव्रता के दर्शन कर ले, 100 फल है। कोनो भजन करवे वारी को श्राप ने लियो और कोनो गरीब आदमी की हाय ने बैठा लियो न मार जाओ, को न बचा ले। कालिका ने शनिदेव को श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा पूरा शरीर इसी समय काला पड़ जाए। माता हम पति पत्नी के श्राप से बिल्कुल कालिका होगा तुरंत, और हमारी पत्नी को गुस्सा शांत नहीं भाई, उन्हें हमें दूसरी श्राप दे दी तुरंत। शनि तुम्हें बहुत नैन मटक्का करने की आदत है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जिसपे तुम दृष्टि डाल दोगे वो पे शनि की 7.5 लग जाओ, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ। शनिदेव ने तुरंत आंखें नीची कर ले। शनि की 7.5 देखने हुए तो महाभारत पढ़ियो, नल और दमयंती की कथा। जब शनि की 7.5 गिरी पति पत्नी पे, 10 मिनट में राज्य छूट गो, जंगल में भगत रहे, 6 दिन खा भी नहीं मिलो, जब मरन लगे सुन मछलियां पकड़ लें, खा भी मछलियां भूज के किनारे पे धरी रे, भी भुनी भुनाई मछलियां पानी में उचट गई। जब आए शनि को प्रकोप, भुनी भुनाई मछलियां पानी में फेंक गई। कबों भी शनिदेव के मंदिर जाओ, कबों भी तो सब खबर रखियो, कबों शनि के मंदिर में सामने खड़े होके दर्शन न करियो, तिरछे होकर दर्शन करो चलिए शनिदेव के, का पता कब नजर उठ जाए, अगुन तुम पे पड़ गई, अगुन शनि की 7.5 बैठ गई, तुम मार जाओ। वो जी पे शनि की 7 अब तो हमें टेम नहीं है, जी को ज्योतिषी बैठे हो, शनि की 7.5 में जब बकरी होकर कोनो गिरा बैठ जाए मार्गी, तो वो आदमी अपने आप को गोली मार ले, सुसाइड कर ले अपने आप। अपन कहते यार भैया सुलगत नहीं तो क्या आत्महत्या कर ले, आत्महत्या करी हो तुम की कुंडली देखी हो, गारंटी से कह रहे वो पे शनि की बकरी दशा हो गई। और शनि को सिर्फ एक ही उपाय है, रोज हनुमान जी के दर्शन करने लगो। एक उपाय और है कि आदमी सुसाइड न करे। अब हम अबे तो नहीं बोल पा रहे, काश में लंबी कथा हो जाए, हम रहेली की कथा में जरूर बताएं बच्ची कि अगर जी माता एक काम करने लगे, तुम्हारे बाल बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, हम चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, दुनिया के ऐसे कोनो माँ बाप ने कहा है जो जा चाहत हो कि हम बैठी रहे और बाल बच्चे मर जाएं। हर माँ बाप की जा इच्छा होती है कि हम अपने लड़का के कंधा पे जाएं,
कोनो बाप या सुनन्या जो जा चाहे कि हमारे लड़का को हमारे सामने कंदाता हो जाए। 13 फरवरी से जो रहेली में भागवत की कथा है हम उसमें जरूर बताएंगे। आप लोग ना भी आ पाओ तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ, पीटी विपिन बिहारी दास। मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो और ऊपर लिखो पीटी विपिन बिहारी दास और बस चैनल दबा दो, तुम्हें हमारी रोज की नई नई कथाएं मिलने लगे। हमें जो हम जहां से संतों से विद्वानों से पूछ के ढूंढ के ले आउट हैं वो हम रोज नई नई चीजें पे बताते रहते हैं। तुम घरे बैठ के भी कथा सुन सकते हो। अपने अपने चैनल से जुड़ जाओ। बाकी और जितने चैनल है यहाँ फर्जी। हाँ, एक हनुमान हरिनाव को चैनल है वो 1 नंबर को फर्जी। श्री राम छिरोलिया करके हमारी कथाएं डालत 1 नंबर को फर्जी। राधे सरकार से एक चैनल बनाए वो फर्जी। एक फेसबुक पे चलत है लाइव विपिन बिहारी जी, वो चैनल भी फर्जी आए। और हमने तो सुनी ये चैनल वाली पैसा वहां लगे हमारे नाव से। तो दद्दाहर को होने दी मालक ने हमको समंगार भी जाते हैं कथा में कह दे जी को देने उसको दे दे, अन्य देने उसको ज्यादा टेंशन को काम नहीं है। हाँ, हमने आज तक के घर बंदी लेकर नहीं गए, आज तक रिकॉर्ड है। एक बार जिंदगी में हमने वही बताई कि भीख मांगे है, तो हर घरे 10-10 रुपया मांगे है और वही पैसा से हम हनुमान जी को बैठा रहे गौशाला में। बाकी कोई के घर नहीं गए, एक बेर तो है जिंदगी में। अब कौन के घरे पहुंच जाए, कौन को 10 को बस को है राम जी के हनुमान जी की सेवा में लग जाए। तो 100 भी नहीं ले, 500 भी नहीं ले, मात्र 10 रुपया ले। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है तुम्हारे घर में 3 सदस्य हैं तो 3 जने 10-10 दे दे। 5 सदस्य हैं तो 5 के 10-10 दे दे। 1 सदस्य तो 1 10 को दे दे, एक तो दे ही दे। फिर तुम्हारी इच्छा है कि हमारे 8 जने हैं तो 80 रुपया दे महाराज। बाबा का लगे पर हमने मांगे। सो ये सब चैनल यहाँ फर्जी। सिर्फ पीटी विपिन बिहारी दास के नाम से हमारा चैनल है, बाकी सब फर्जी तरीका से काम करना है। इन फर्जी 2 नंबरी चैनलों से बचे रहो। सब 2 नंबर के चैनल आए, ध्यान रखियो। जाकर के शनिदेव ने देख लिया, गणेश जी की गर्दन पर गई कर गया। फिर वह शंकर जी ने काटी। अब कहां चली गई वो की भी बहुत कथाएं हैं। जो आदमी को एक प्रश्न है कि गणेश जी की मूल कहां गई, हम अगली वीडियो में डाल रहे हैं, इसको सुन लियो। 2 ही जने बड़े भाई गणेश जी और कार्तिकेय जी, फिर इनकी शादी की चर्चा भाई। तो विश्वरूप प्रजापति नाम के राजा की 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि। 2 ही को ब्याह गणेश जी से होगा। गणेश जी की पत्नी को का नाम रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं मिल गई, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। भगवान शिव का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अब बस बप्पा और बना दिए जो भोले बाबा हैं वो बाबा। गणेश जी के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, शुभ और लाभ। और धन्य भोले बाबा पूरे परिवार की पूजा करवा दी। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। 2 ही लड़का पुजवा दे, 2 ही बंगे पुजवा दे और 2 ही नाती पुजवा दे। एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि अपन रह गए देव और इनको पूरा खानदान पुज रहा हो गए महादेव। बोलो महादेव बाबा की। भगवान शिव विश्वास के रूप में आपके घर में रहे, पार्वती श्रद्धा के रूप में आपके घर में रहे, स्वामी कार्तिकेय पुरुषार्थ के रूप में आपके घर में निवास करें। विघ्न विनाशक की उपस्थिति आपके घर में रहे कि कोई विघ्न ना आए। भगवान आपके हर कार्य में रिद्धि देवे और सिद्धि देवे। आप जो भी करें वो शुभ होवे और आपके जीवन में भजन का लाभ होवे। ये पूरा भगवान शिव का परिवार। 5 दिन में आप सबने बड़ी मंगलमयी चर्चा सुनी। हमारे मुख्य यजमान श्री घासी राम जी गुड्डे जागर वाले, उनकी गृह स्वामिनी श्रीमती अशोक रानी पटेल, श्री रामनाथ जी पटेल, बल्लू पटेल जी, प्रसादी, पप्पू, बालचंद्र जी, कन्हैयालाल जी, रामस्वरूप जी, सुरेंद्र जी, अमर सिंह जी, प्रेम शंकर जी, चंद्रभान जी, अजय जी, राहुल जी, विजय जी, गोविंद जी, देवेंद्र जी, लेखन जी, गौरव जी, श्रेयांश जी, काव्यास जी और काव्यांश और समस्त पटेल परिवार, सबके लिए हृदय से धन्यवाद। हमारे बहुत आदरणीय और हमारे मित्र प्रेमी भैया मिंटू चोरा जी उपस्थित हैं, उनका मान है। रत्नारी से कुंवर साहब, ठाकुर साहब, लखन सरपंच महोदय मंडल अध्यक्ष। हाँ भैया, कुछ राशि लोगों ने दी है। गौशाला को राजेंद्र साहू पत्रकार 500 रुपए, बाबूराम जी 500 रुपए, स्कूल की तरफ से 400 रुपए, लखन दीक्षित जी ने 100 रुपया 1 कुंटल गेहूं, पप्पू अहिरवार जी दत्तपुरा 500 रुपए, हल्ले भाई विश्वकर्मा नरेटा 500 रुपए और बहादुर सिंह जी लोधी 251 रुपए ने वृद्ध असहाय गौ माता की सेवा भेंट किए हैं। गौ माता आपके भंडार भरे। और 13 मार्च से आप सब गौशाला के लिए सादर आमंत्रित हैं और वहीं रुकिएगा, भोजन करिएगा और कथा सुनिएगा, संतों का दर्शन करिए और गौ सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल परिवार के लिए और आप सब के लिए। अब विश्राम दिवस में हम लोग चल रहे हैं।
हमारे मिंटू भैया चोरा जो हमारे बहुत अभिन्न हैं और बहुत पुराने परिचय हैं हम लोगों का, उनका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में है। हमारे विश्वकर्मा जी मां साहब, चौरसिया जी और सभी नगर के आसपास के जहां जहां के सब भगत पधारे हैं, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में है। आज